अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि सरमायाकारी के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। हमने सेकंड चैप्टर में कौमी आमदनी के मुय्यनात के बारे में स्टार्ट किया और हमने देखा कि कौमी आमदनी के तयन में तीन जो वेरिएबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। कंजम्पशन है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने कंजम्पशन और सेविंग के बारे में पढ़ा, थेरीज पढ़ी हमने। ये चैप्टर जो है ये इन्वेस्टमेंट के बारे में है, सरमायाकारी जो कि कौमी आमदनी के तयन में अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें भी मज़ीद जो है दो कॉन्सेप्ट जो है वो देखने हैं हमने, एक सरमाया है और सरमायाकारी है। सरमाया के बारे में जब बात की जाती है तो हमारे जहन में अमूमन यही आता है कि किसी भी शख्स की जो जमा पूंजी है वो रकूम जो किसी शख्स ने बैंकों में जमा करवा के रखी होती है, या फिर एक बिजनेसमैन के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि जो उसका बिजनेस है, जो भी इसका कारखाना है, फैक्ट्री लगाई हुई है, तो उसका कैपिटल है। लेकिन मुआशियात में सरमाए से मुराद दौलत का वो हिस्सा होता है जो मज़ीद दौलत पैदा करने में, मज़ीद आमदनियाँ बढ़ाने में मददगार साबित होता है, मज़ीद आमदनियाँ बढ़ाता है। उसे क्या कहते हैं? सरमाया कहते हैं। मसलन अमारात हैं, मशीनें हैं, खाम माल है, कारखाने हैं, सड़कें हैं, जिससे लोगों की आमदनियों में इजाफा होता है, कौम की आमदनी में इजाफा होता है, उसे क्या कहते हैं? सरमाया कहते हैं। इस सिलसिले में एक और चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो बराह रास्त इस्तेमाल में नहीं आती हैं, वो बराह रास्त तस्कीन का ज़रिया नहीं बनती हैं, बल्कि उससे अशियाए सार्फिन बनाई जाती हैं, जिससे जो है बराह रास्त तस्कीन का फिर बाइस बनती हैं। मतलब ये क्या है, कैपिटल गुड्स जो होती हैं उनसे डायरेक्टली जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं ली जाती, बल्कि ये जो है मज़ीद अशिया प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती हैं। दूसरा ये कि सिर्फ वही चीज़ें जो है वो सरमाए में जो है वो कंसीडर की जाएं जो कि आमदनी हासिल करने के लिए या दौलत पैदा करने के लिए नई हालत में करंट ईयर में परचेज़ की जाएं। मसलन इस साल का जो कैपिटल है उसकी बात की जाए तो उसमें सिर्फ वही चीज़ें शुमार होंगी जो इस साल नई हालत में ख़रीदी गई हैं। इससे क्या मुराद है? मसलन अगर एक शख्स जो है वो टैक्सी चला रहा है और वो पुरानी कोई गाड़ी ख़रीद लेता है तो ये कैपिटल नहीं कहलाएगा। इसी तरह या इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स पुराना मकान ख़रीद कर उसको किराए पर देता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी किराए पे पहले था, तो वो भी जो है वो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। फिर वही चीज़ें होंगी जो इस साल जो है बनाई गई हैं, जिससे क्या कहते हैं, लोगों की आमदनियों में या कौमी सतह पर जो है आमदनियों में इजाफा हुआ। इसकी मज़ीद वजाहत जो आगे आप पढ़ेंगे। अब दूसरा ये कि कुछ चीज़ें अगर हम अपने ज़ाती इस्तेमाल की शौक़ की खातिर ख़रीद लेते हैं तो वो भी फिर कैपिटल नहीं कहलाते हैं। मसलन अगर आपके घर में ज़ाती गाड़ी मौजूद है या आपका अपना मकान है तो ये भी जो है कैपिटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे मज़ीद जो है आमदनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। उसके बाद सरमायाकारी। सरमायाकारी क्या है? मुल्क के जो हकीकी असासे हैं, ठीक है, रियल जो गुड्स हैं उनमें इजाफा करना क्या कहलाता है? सरमायाकारी कहलाता है। मतलब ये जो सरमाया है इसमें इजाफा करना क्या कहलाता है? सरमायाकारी कहलाता है। अमारात मौजूद है, नई अमारत बना लेना, किराए पे दे देना। मशीनें हैं, नई मशीन इंस्टॉल कर लेना, नया खाम माल खरीद लेना, नई सड़कें बनाना, शाहरात तमीर करना, डैम्स बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सरमायाकारी कहलाती हैं। ठीक है, सरमाए के जो असास हमारे पास सरमाए की मद में जो दौलत मौजूद है उसमें मज़ीद जो है इजाफा करते जाना वो क्या कहलाता है? सरमायाकारी। इसका मतलब है सरमाया जो है यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉक वेरिएबल है और सरमायाकारी क्या है? फ्लो। स्टॉक क्या होता है? पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ख़ास टाइम में हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू या इसके कितने यूनिट्स हैं। और सरमायाकारी क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, या फ्लो जो होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसकी जो एग्जांपल है स्टॉक और फ्लो की, वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि समझ लें एक टब है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब ये जो टब पानी का भरा हुआ है ये क्या है? स्टॉक है। ठीक है, ये क्या है? स्टॉक है, एक हमारे पास यूनिट की फॉर्म है। अब टैब ऊपर चल रही है, उसमें से एक एक ड्रॉप जो है उसमें गिर रहा है। अब ये जो एक एक ड्रॉप इसके अंदर आ रहा है ये क्या है? सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो सरमाया है ये एक स्टॉक वेरिएबल है और सरमायाकारी क्या है? फ्लो है। इजाफा करना, उसमें ऐड अप करते जाना, ये क्या कहलाता है? सरमायाकारी कहलाता है।
अब आगे हम देखते हैं सरमायाकारी की सूरतें हैं या उसकी इकसाम कहते हैं कि कह सकते हैं आप उसको, कितनी टाइप्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या उसको मुख्तलिफ जो कैटेगराइज किस तरह कर सकते हैं आप। सबसे पहले है खाम सरमायाकारी। खाम सरमायाकारी में वो तमाम सरमायाकारी शामिल है जो नई की गई है, न्यू इन्वेस्टमेंट है, नए कारखाने बनाए हैं, नई सड़कें बनाई हैं, नई मशीनें इंस्टॉल की हैं, प्लस इसमें क्या आएगा मुसारफ बदलकारी। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं शिकस्त और रफ्त के अखराजात की मद में। तो जो आपके पहले से कारखाने कायम हैं, मशीनें हैं, अमारात हैं, उनको एक वर्किंग पोजीशन में रखने के लिए उनकी मेंटेनेंस पे जितने भी अखराजात आते हैं उनको मुसारफ बदलकारी कहते हैं या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर कोई मशीन नकारा हो गई है तो उसको आपने जो है उसको निकलवा दिया है, उसकी जगह पे एक नई जो है मशीन इंस्टॉल करवा दी है, तो ये क्या कहलाएंगे मुसारफ बदलकारी। तो खाम सरमायाकारी में नई सरमायाकारी भी शामिल है और वो सरमायाकारी भी शामिल है जो कि ऑलरेडी पहली ही से जो मौजूद हमारी सरमायाकारी थी उसको वर्किंग पोजीशन में रखने के लिए ज़रूरी थी। खालिस सरमायाकारी, तो जब ये खाम सरमायाकारी में से मुसारफ बदलकारी के जो अखराजात हैं उनको माइनस कर देंगे, या यूँ कह लें कि ये जो सिर्फ नई सरमायाकारी है ये क्या कहलाती है, खालिस सरमाया कहलाती है। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट ये वो सरमायाकारी है जिससे करंटली जो है या इस साल जो है आपकी क्या कहते हैं काम करने की जो पोजीशन है, मुल्क की जो दौलत कमाने की सलाहियत है उसमें क्या होता है, इजाफा होता है। तो खालिस सरमायाकारी किसके बराबर है, खाम सरमायाकारी माइनस मुसारफ बदलकारी। ठीक है, ये जो है इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास खालिस सरमायाकारी आ जाएगी। उसके बाद है हकीकी सरमायाकारी। हकीकी सरमायाकारी से मुराद वो सरमायाकारी है जिससे हकीकी मानों में मुल्क के असासों में एसेट्स में क्या होता है, इजाफा होता है, उसे हकीकी सरमायाकारी कहते हैं। जिससे जैसे इसको भी आप इसी तरह समझ सकते हैं, ये नई सरमायाकारी ही है जिससे जैसे नए कारखाने कायम हुए हैं, कोई नया डैम बनना शुरू हो गया है, सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, जिससे जो है मुल्क की जो दौलत पैदा करने की सलाहियत है या मुल्क की जो आमदनी है उसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। हकीकी जो असासे हैं या दौलत पैदा करने की जो सलाहियत है उसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ, वो क्या कहलाएगी, हकीकी सरमायाकारी कहलाती है, जिससे मुल्क के हकीकी असासों में इजाफा होता है। दूसरी तरफ है माली सरमायाकारी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक शख्स के लिए तो सरमायाकारी कहलाती है, या एक शख्स की जो दौलत प्रोड्यूस करने की आमदनी जो है हासिल करने की सलाहियत उसमें इजाफा होता है, लेकिन कौमी सतह पर देखा जाए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे हमने शुरू में पहले कैपिटल की एग्जांपल में ही देखा कि अगर कोई शख्स पुरानी गाड़ी किसी की चलती हुई खरीद लेता है और उसको टैक्सी के तौर पर चलाना चाहता है, पहले भी वो टैक्सी के तौर पर ही काम कर रही थी, तो ये उस शख्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अब उसने वो एक गाड़ी नहीं खरीद लिया और उसको टैक्सी के तौर पर वो चलाना शुरू हो गया है। लेकिन कौमी सतह पर देखा जाए तो ये सरमायाकारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर एक शख्स ने उसको खरीद कर चलाना शुरू कर दिया है तो दूसरे शख्स ने उसको बेचा भी है। तो अगर एक शख्स ने सरमायाकारी की है तो दूसरे शख्स ने सरमायाकारी से पैसा निकाल लिया है, तो नेट इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, लिहाजा कौमी सतह पर ये सरमायाकारी जो है वो नहीं कहलाएगी। इसको सिर्फ हम क्या कहेंगे, माली सरमायाकारी। इसी तरह अगर कोई शख्स पहले ही से जो मुश्तरका सरमाए की कंपनियां काम कर रही हैं मुल्क के अंदर, उनके हिस्से खरीद लेता है, तो मस्कात खरीद लेता है, तो वो भी उस शख्स के लिए क्या कहलाती है, माली सरमायाकारी कहलाती है। लेकिन अगर कोई नई कंपनी कायम हुई है और उसने पहली दफ़ा जो है शेयर्स इशू किए हैं, अगर वो उसके जो है शेयर्स खरीद लेता है तो इससे क्या होगा, पहली दफ़ा किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो मुल्क के जो असासे हैं उनमें क्या होता है, इजाफा होगा, तो वो उसको हम हकीकी सरमायाकारी कहेंगे। माली कब होगी, जब मईशत में मौजूद जो ऑलरेडी एसेट्स हैं, ऑलरेडी जो कैपिटल मौजूद है, उसी में कोई मज़ीद जो है शख्स सरमायाकारी करता है, दूसरा शख्स सरमायाकारी से पैसे निकाल लेता है, तो उसको माली सरमायाकारी का नाम दिया जाएगा। निजी सरमायाकारी और सरकारी सरमायाकारी नाम से ही जाहिर है। निजी सरमायाकारी क्या होगी, जो कि आम अफराद करते हैं, कोई भी कारोबार शुरू कर लेते हैं, कोई शख्स अपना बैंक बना लेता है, कोई अपनी शराकत की बुनियाद पर किसी ने कारोबार शुरू कर दिया है, किसी ने अपना कारखाना लगा लिया है, तो ये क्या कहलाएगी, निजी सरमायाकारी कहलाएगी। सरकारी सरमायाकारी क्या होगी, जिससे जो है वो पब्लिक सेक्टर शुरू करता है, गवर्नमेंट शुरू करती है और उसमें जो रुपया पैसा है गवर्नमेंट लगाती है, किसी को और को दावत देती है। अभी जो निजी सरमायाकारी होती है इसका बुनियादी मकसद जो होता है नफ़ा कमाना होता है,
लेकिन सरकारी सरमायाकारी का मकसद आम तौर पर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होता है। जैसे सड़कें बनाना है, अब आम तौर पर गवर्नमेंट को सड़कें बनाने से जो है डायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि इसका मकसद क्या होता है, लोगों की हेल्प करना, ताकि तिजारत जो है वो आसान हो जाए। तो इस तरह की सरमायाकारी क्या कहलाती है, सरकारी सरमायाकारी कहलाती है। उसके बाद खुद इख्तियार सरमायाकारी है, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है। खुद इख्तियार सरमायाकारी जिसको हम ऑटोनमस भी कहते हैं, ठीक है, ये वो सरमायाकारी है जो कि तलब को देखे बगैर की जाती है। मतलब एस्टिमेट नहीं लगाते कि किसी शय की डिमांड कितनी है, बल्कि खुद पहले ही से की जाती है। और ये जो खुद इख्तियार सरमायाकारी है, ये भी अमूमन गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जिसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल जो है यहाँ पे मेंशन की हुई है कि खाद बनाने के कारखाने जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा कायम हुए, तब जो है पाकिस्तान में लोगों को पहले जो है वो उसकी डिमांड के बारे में कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया। लेकिन जब कारखाने बन गए, खाद बनना शुरू होगी, तो लोगों को पब्लिसिटी के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए बताया गया कि अब मुल्क के अंदर जो है कारखाने कायम हो चुके हैं। तो इस तरह जो है पहले सरमायाकारी की गई, उसके बाद उसकी डिमांड जो है वो प्रोड्यूस की गई और फिर जो है चीज़ें सेल होना शुरू हो गई। ठीक है, तो खुद इख्तियार सरमायाकारी क्या होती है, जो कि पहले की जाती है, ऑटोनमस होती है, फिक्स होती है, और उसके बाद जो है फिर डिमांड जो है उसकी यूज़ की जाती है, डिमांड जो है मार्केट में पैदा की जाती है। आमतौर पर इसका जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और हमने थर्ड ईयर में भी जब हमने इसको हल किए थे न्यूमेरिकल, तो उसमें हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो सारी की सारी ऑटोनमस ही थी, क्योंकि उसकी जो है ख़ास वैल्यू गिवन होती थी। ठीक है, आम ज़्यादातर जो थी वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की ही एग्जांपल थी, जिसमें हमारी उम्र दिया हुआ था I नॉट इज़ इक्वल टू 40, 50 या कोई ख़ास नंबर दिया होता था। और इसका जो ख़त है या इसकी जो डायग्राम है वो भी कुछ बिल्कुल सीधी बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सरमायाकारी क्या होती है, फिक्स। इनकम बढ़ती है, कम होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी क्या है, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है, जिसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि तलब की वजह से मुतासर होती है या जो तलब पर डिपेंड करती है। मतलब सरमायाकार है, उनको लगता है कि फ़लाँ एक शय उसकी डिमांड में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा वो उस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। मसलन चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग चीनी के कारखाने लगाना शुरू हो जाते हैं। घी की कीमतें बढ़ रही हैं, घी के कारखाने जो है कायम होना शुरू हो गए। तो इस तरह की सरमायाकारी जो कि तलब को देखते हुए की जाती है या तलब को मदरूज़े खातिर रखते करने के बाद की जाती है, उसको क्या कहते हैं, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सारी की सारी ये सरमायाकारी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक है, बेसिकली चंद एक टाइप सी हैं, लेकिन उनको आगे जो है मज़ीद कैटेगराइज किया गया है।